हेलो गाइज, ऑफिस जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्यूरी कैसे बनाई जाती है। क्यूरी क्यूरी इस वीडियो के माध्यम से हम सिंपल क्यूरी बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम हैवी क्यूरी, रिलेशनशिप टेबल, रिलेशनशिप क्यूरीज आदि के बारे में जानेंगे। तो आज ओनली सिंपल क्यूरी। सिंपल क्यूरी बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है एक टेबल की। विदाउट टेबल क्यूरी नहीं बन सकती। क्यूरी क्या होती है? क्यूरी वह होती है जिससे हम टेबल में से कुछ सिलेक्टेड फील्ड चूज करके उनसे डाटा तैयार करें। जैसे कि मैंने ये टेबल पिछली वीडियो में तैयार की थी, जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिक्स, जेंडर, व्हीकल, सर्विस, ईमेल्स, फोटो, एड्रेस आदि थे। तो इस टेबल से हम बहुत सी, एक सिंगल क्यूरी नहीं, हम इससे बहुत सी क्यूरियाँ तैयार कर सकते हैं। क्योंकि क्यूरी एक स्पेशल जो फील्ड्स होती हैं या स्पेशल जो वर्ड्स होते हैं या स्पेशल जिन्हें बोलते हैं, जिसकी हमें डिमांड होती है, या स्पेशल रिकॉर्ड्स जिनकी डिमांड होती है, उसको क्यूरी करके हमें फ़िल्टर करके देती है। यानी किसी चीज़ को फ़िल्टर करके उसे प्राप्त करना क्यूरी है। सबसे पहले हम इसी टेबल की सिंपल क्यूरी बनाते हैं। तो इसके लिए हमें क्रिएट में जाना पड़ेगा। क्रिएट में हम यहाँ टेबल भी बना सकते हैं, फॉर्म भी बना सकते हैं, और रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं, क्यूरी बना सकते हैं। क्योंकि टेबल हमने बना ली है। अगर ये मैनुअल टेबल बनाने का ऑप्शन था, जो हमने पहले टेबल बना चुके हैं, और ये टेम्पलेट टेबल जो पहले से बनी हुई टेबलें हैं, उसको लेने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखो टेबल 2 तैयार हो चुकी है, जिसमें ऑटोमेटिक पहले से फील्ड असाइन है। तो हम इसे सेव कर लेते हैं। ये पूछ रहा सेव करना है, करो टेबल 2। इस तरह से हमारे पास सामने 2 टेबल आ गई हैं। अब 2 टेबलों को जोड़ने का मेन तरीका क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इनकी क्यूरी तैयार करते हैं। तो सिंपल क्यूरी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम उस टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने टेबल 1 को सिलेक्ट किया, और क्यूरी विजार्ड में या क्यूरी डिजाइन में गए। तो क्यूरी विजार्ड में सबसे पहले जाते हैं, और क्यूरी डिजाइन में भी जाएंगे, फिर मैक्रो में भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले क्यूरी विजार्ड के थ्रू टेबल कैसे तैयार होती है, वो क्यूरी कैसे तैयार होती है। तो क्यूरी विजार्ड आपके सामने खुल गया, और उसने टेबल सेलेक्ट किया है, टेबल 1, सिंपल क्यूरी विजार्ड, क्रॉस क्यूरी विजार्ड, फाइंड डुप्लीकेट विजार्ड, फाइंड अनमैच्ड क्यूरी विजार्ड। तो इनके बारे में बात करेंगे बाद में। सबसे पहले सिंपल क्यूरी विजार्ड क्या होता है, इस पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने जो टेबल थी, जो हमने टेबल बनाई थी, उसके अंदर जो फील्ड थी, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, मदर नेम, डॉट, फीस, फिक्स, जेंडर, व्हीकल, ईमेल, फोटो फाइल। ये फ़ोटो जो हमने एक ही नाम का डाटा अटैच किया था, इसके 3 फील्ड बन चुके हैं। जैसे लिए जो अटैचमेंट टाइप होता है वो क्यूरी में नहीं आता वैसे। तो आपके सामने टेबल थी, टेबल के अंदर सबसे पहले जो आईडी थी, आईडी उसको इस के द्वारा सिलेक्टेड, और इससे क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी इधर सेलेक्ट हो जाएगी। हमें कौन कौन सी फील्ड उस क्यूरी के अंदर लेनी है, तो इस टेबल में से हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे आईडी नेम ले लिया, स्टूडेंट नेम ले लिया, फादर नेम ले लिया, मदर नेम ले लिया, अगर आपने ये तो सिंगल सेलेक्ट करना, आपने सारी लेने हैं तो सारे पे क्लिक करोगे, सारा आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, और डिटेल सो एवरीवेयर या समरी या डिटेल, इस तरह से आपका एवरी रिकॉर्ड क्यूरी तैयार हो जाएगी। ये आपकी
क्यूरी तैयार हो गई है। आप इसे अलग अलग हाईलाइट्स के रूप में देख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें ऑब्जेक्ट टाइप कर दिया तो आपको क्यूरी अलग नज़र आएगी और टेबल अलग नज़र आएगी। तो आपके सामने ये टेबल है और ये क्यूरी है। तो क्यूरी हम जो बनी थी वो आपके सामने मैंने सभी फील्ड उस क्यूरी के अंदर ले लिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमें स्पेशल कुछ कैरेक्टर फील्ड लेने हो तभी क्यूरी बनाई जाती है। लेकिन क्या है, हमने एक बार पूरी टेबल की क्यूरी बना ली। अब हम दूसरी क्यूरी बनाते हैं क्यूरी विजार्ड की तरफ। पहले क्यूरी टेबल को सिलेक्ट किया, सिंपल क्यूरी विजार्ड पे क्लिक किया। अब हम वो चाहते हैं कि हमें ओनली वो ही सिलेक्टेड रिकॉर्ड चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। सबसे पहले हमें आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, और अब हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ इनका एड्रेस ही चाहिए। तो हम ओनली एड्रेस लेंगे, बाकी फील्ड को हमने छोड़ दिया क्योंकि हमें सिर्फ सिलेक्टेड ही फील्ड चाहिए थे। क्यूरी का मतलब यही होता है कि क्यूरी उन एक बड़ी फाइल में से कुछ सिलेक्टेड फील्ड के थ्रू इन डाटा को फिल्टर करा के हमें दे। नेक्स्ट किया और ये कर दिया आपने, फिर फिनिश कर दिया। तो आपके सामने क्यूरी फर्स्ट, क्यूरी 2 तैयार हो गई। अब इसमें ओनली आपके सामने रिकॉर्ड तो वही है और सिर्फ सिलेक्टेड फील्ड ही आपके सामने है। जब आप इस टेबल के अंदर टाइप करते हो, जैसे मैंने तीसरा रिकॉर्ड लिया आत्माराम ABC ईमेल लिखना तो लिख दो, बाकी छोड़ दो एक बार। और एड्रेस हम दोनों तीनों की लिख देते हैं, दिल्ली, पटना, जयपुर। अब इस टेबल को हम बंद कर देते हैं। अब हमने इस टेबल में तीसरा रिकॉर्ड जोड़ा था और क्यूरी के हिसाब अब क्या होगा, क्यूरी में वो तीनों रिकॉर्ड आप तीसरा रिकॉर्ड भी आपको अपडेट मिलेगा। जितना अपडेट आपने उस टेबल में किया है वही अपडेट आपको उस क्यूरी में मिलेगा। जैसे टेबल 1 में हमने क्या किया था कि सारे रिकॉर्ड्स लिए, तो हमें उस रिकॉर्ड के हिसाब से हमें तीसरा रिकॉर्ड क्यूरी में अपडेट मिलेगा, क्योंकि डाटा कहाँ से आ रहा है, टेबल 1 से ही आ रहा है। तो टेबल 1 से में जो भी हमें इंटर करेंगे वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा या यहाँ पे शो होगा। इसी तरह टेबल क्यूरी नंबर 1, इसमें भी तीसरा रिकॉर्ड वही अपडेट होगा जो हमने टेबल 1 में किया था। इस तरह से आप एक टेबल से अनेक क्यूरियाँ बना सकते हैं। मैं अब आपके सामने एक तीसरी क्यूरी और बनाता हूँ। जिसमें हमने आईडी नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम ले लिया। और अब हम क्या करेंगे, इस बच्चे का फ़ोन नंबर हमने नहीं डाला, ओनली फ़ोन नंबर से संबंधित या ईमेल से संबंधित या व्हीकल सर्विस संबंधित कुछ भी। पहले हमने एड्रेस लिया था, इस बार हम क्या करेंगे, व्हीकल सर्विस या ईमेल्स दोनों ले लेंगे इसके साथ में। व्हीकल सर्विस और ये हमने एक रिकॉर्ड बना लिया। दूसरे टाइप की क्यूरी बनाई, तीसरे टाइप की क्यूरी है। नेक्स्ट किया और इसे फिनिश कर दिया। ये हमारे पास तीसरे टाइप की क्यूरी आ गई जिसके अंदर हमें ईमेल एड्रेस और व्हीकल की डिटेल मिलेगी उस पर्टिकुलर बच्चे की। अब देखो ये आपके सामने तीसरी क्यूरी है। अब हम चौथी क्यूरी बनाएंगे। पहले हमें टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये क्यूरी की क्यूरी बना देगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, वही तीनों ऐड लेते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है कि हमें सिर्फ जेंडर मेल फीमेल ही बड़े बच्चे चाहिए। अब आपके सामने जेंडर साइज सेलेक्ट नहीं हुआ, सिंपल क्यूरी बन गई वैसे ही।
दोबारा बनाते हैं, तो चाहे तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हो। चलो इसी में ऐड करते हैं, क्योंकि हमने बाई मिस्टेक्स वो फील्ड लेना भूल गए। जैसे तो हमें यहाँ जेंडर वाली फील्ड लेनी थी, वो अभी तक नहीं ली, इसलिए क्या करेंगे हम इसको एडिट करते हैं। तो इसमें आपको साथ साथ में क्यूरी एडिट करना भी पता लग जाएगा। डिजाइन में वापस गए तो आपके सामने क्यूरी इस टाइप से नज़र आएगी जब आप इस क्यूरी को खोलोगे। तो अब आपने क्या करना है, हमने क्या लेना था, यहाँ DOB लेना था। यहाँ इसमें आप देखोगे तो इसकी प्रॉपर्टी देखोगे इस क्यूरी की, तो आपके सामने ऑलरेडी आपको पता लग जाएगा कि ये रिकॉर्ड लेफ्ट टू साइड है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कौन सी फील्ड लेनी थी, जैसे मैंने लेनी थी जेंडर वाली, तो ऑटोमेटिक आप यहाँ अटैच कर सकते हो अगली फील्ड। जो भी फील्ड यहाँ नज़र आ रही है वो आप इसे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ आपने ऐड कर ली तो आप दूसरी फील्ड भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ इसको सिलेक्ट कीजिए और माउस को होल्ड कीजिए और स्क्रॉल करते हुए इसे वहाँ आगे रखिए, तो आपके सामने ये फील्ड भी अटैच हो जाती है। तो फील्ड अटैच करने के दो तरीके हैं, एक तो यहीं पे सिंपल क्लिक करके आप फील्ड में सेलेक्ट कर सकते हो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, जैसे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट थी इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा आप वहाँ से आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सेव करेंगे तो सेव करने के लिए पूछेगा, तब हम सेव कर देंगे और वापस इसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो हमें इस तरह से क्यूरी दिखाई देगी। पहले हमने गलती से इतने फील्ड सेलेक्ट किए थे, अब हमने 2 फील्ड और सेलेक्ट कर लिए। इस तरह से आपके सामने आप इस तरह से एक टेबल से जितने टाइप्स की आपकी रिक्वायरमेंट है उतने टाइप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्यूरी तैयार कर सकते हैं। अब हमें किसी टेबल की क्यूरी हटानी है, फील्ड हटानी है, तो एक तरीका यहाँ से होता है कि आप राइट क्लिक करके उस कॉलम को हाइड कर सकते हैं, लेकिन क्यूरी नहीं, वो कॉलम हाइड होगा लेकिन परमानेंट डिलीट नहीं होगा। ठीक है, कॉलम को फ्रीज भी कर सकते हो, अनफ्रीज भी कर सकते हो, कॉलम का विड्थ भी बढ़ा सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। जैसे इस कॉलम को पूरे को कॉपी करना हो और कॉपी करके आप इस एक्सेल में इसे पेस्ट करवा सकते हो एज इट इज। जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ये पूरी की पूरी टेबल हमें क्या होती है कि हमें कॉपी करवानी होती है एक्सेल में, तो हमें इसे कॉपी करके सीधा हमने इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो कोना है इस कोने पे क्लिक करेंगे, इसको एडिटर बोलते हैं, क्लिक करेंगे, इसे सारे रिकॉर्ड आपका क्लिक सेलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल C दबाएंगे तो आपको हल्का सा यहाँ कर्सर दिखाई देगा जो मूवमेंट का। अब हम एक्सेल पे जाएंगे, यहाँ हमने एक्सेल खोला, प्रोसेसिंग में ऑन हो रहा है। इस तरह ये एक्सेल ओपन हो गया। हम इसमें एक नई सीट डालते हैं और इसमें यहाँ कंट्रोल V करवाते हैं, तो आपका जो डाटा एक्सेल में था, एक्सेस में था, वो एक्सेल में पेस्ट होगा। अब इस डाटा को आप वहाँ भी पेस्ट करवा सकते हो, यानी कि दोनों एक्सेस और एक्सेल दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप एक्सेल का डाटा एक्सेस में पेस्ट कर सकते हो, एक्सेस का डाटा एक्सेल में पेस्ट कर सकते हो। अभी हमने एक्सेस से एक्सेल में डाटा को पेस्ट करके आपको बताया था। वापस एक्सेस में जाते हैं तो आपने देखा कि हम एक टेबल से अनेकों क्यूरियाँ बना सकते हैं। बाद में हम देखेंगे कि इन्हीं टेबल को आपस में कम्युनिकेट या कनेक्शन कैसे किया जाता है या इनका रिलेशन कैसे बनाया जाता है, टेबल के साथ रिलेशन कैसे होता है। अब यहाँ पे टेबल 2 है, टेबल 2 में भी आप डाटा की एंट्री करके इसकी क्यूरी बना सकते हो। सबसे पहले हम इसकी सिंपल क्यूरी बना सकते हैं, और सिंपल क्यूरी बनाते हैं पहले। ओके, और सभी रिकॉर्ड साथ ले लेते हैं और
यस करते हुए इसे फिनिश कर देते हैं। तो ये आपकी इसकी एक सिंपल क्यूरी और बन गई। तो यहाँ आपको टेबल 1 की क्यूरी दिखा रहा है, फिर टेबल 2 की क्यूरी दिखा रहा है। तो आप टेबल 1 में जो भी एडिटिंग करेंगे वो क्यूरी 2 में नज़र आएगी। लेकिन आगे हम इसके पढ़ेंगे तो तब उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि फोरम में जब बनाएंगे तो उसमें हमेशा क्यूरी काम करती है, टेबल नहीं उठाते हैं, क्योंकि टेबल में ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता है। क्यूरी हमेशा ऑटोमेटिक अपडेट होती है। अभी आपने जो अपडेट किया क्यूरी में डायरेक्ट हो जाता है, क्यूरी में जो अपडेट करोगे टेबल में डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन कुछ समस्या ऐसी रहती है जिसमें टेबल में अपडेट करने पर क्यूरी में अपडेट तो हो जाता है, लेकिन समस्या रहती है जिसमें क्यूरी में फास्टली अपडेट होता डाटा और टेबल में फास्टली अपडेट नहीं होता है। और समस्या जब टेबल टू टेबल लिंक बनाने की होती है तो उसमें कुछ दिक्कतें आती है, इसलिए क्यूरी से हम उस चीज़ को लिंक करते हैं डाटा को रिट्रीव करने के लिए। तो आपके सामने ये आज थी क्यूरी हमने सिर्फ सिंपल क्यूरी विजार्ड के हिसाब से बनाई। क्रॉस क्यूरी क्या होती है, फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी क्या होती है, फाइंड अनमैच्ड क्यूरी क्या होती है, तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि क्रॉस क्यूरी, फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी, अनमैच्ड क्यूरी क्या होती है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। क्रॉस क्यूरी दो क्यूरीज को क्रॉस करवा के तैयार की जाती, जब दो क्यूरी का रिलेशन बनाकर एक तीसरी क्यूरी तैयार की जाए उसे कहते हैं क्रॉस क्यूरी विजार्ड। ठीक है, यानी कि दो क्यूरी से रिकॉर्ड लेकर एक क्यूरी तैयार करना वो होता है क्रॉस क्यूरी टैब। और फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी विजार्ड, जब दो क्यूरी में से सेम रिकॉर्ड फाइंड हो जाते हैं वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड कहलाते हैं। तो ऐसी क्यूरी जो रिजल्ट देती है डुप्लीकेट डाटा का उसे कहते हैं डुप्लीकेट क्यूरी विजार्ड। फाइंड अनमैच्ड क्यूरी विजार्ड, तो इस क्यूरी में क्या होता है कि आपके सामने जो यूनिक रिकॉर्ड होते हैं वो सामने आते हैं और डुप्लीकेट में डबल रिकॉर्ड जो होते हैं वो सामने आते हैं। तो इस तरह से ये 4 टाइप की क्यूरी होती है जिसे हम बनाकर अपने रिकॉर्ड को फिल्टर करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे क्यूरी टेबल और क्यूरी के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए, और उससे तीसरी टाइप की क्यूरी या टेबल कैसे तैयार की जाती है उसके बारे में, और एक टेबल डिलीट कैसे होती है। फिर टेबल अगले प्रयोग पे हम क्यूरी विजार्ड, रिपोर्ट्स, फॉरम्स आदि के बारे में सीखेंगे। तो अगला वीडियो हमारा आएगा टेबल और क्यूरी के बीच में लिंक और रिलेशनशिप क्या रहेगी उसके बारे में। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें आपके सुझाव की बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत है। आप अपने सुझाव भी देते रहिए जिससे हम अपनी वीडियो में अपडेट करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।